अमन जी, जिस तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि कैंची बीजेपी ने अपनी निकाली और उसमें कई मौजूदा सांसदों का, कई सिटिंग एमपी का नाम कट गया। अब ऐसे में यहाँ वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें, क्योंकि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बीजेपी ने हाल के राजस्थान चुनावों के बाद नहीं बनाया, काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि क्या लोकसभा का टिकट मिलेगा? क्या टिकट मिलने के बाद बीजेपी जीतती है तो क्या केंद्र में जाएँगी? लेकिन उससे पहले ही कैंची चला कर के टिकट अब तक तो नहीं दिया है। अब जो अगली सूची आनी है, क्या उसमें संभावना है वसुंधरा को टिकट मिलने की? देखिए, बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा कि कल जिस तरह से बीजेपी ने 195 सीटों की घोषणा की, उस समय ऐसा लगा कि इसमें राजा का नाम ज़रूर होगा, लेकिन जब उस पे तफ्तीश की गई, रिपोर्ट्स को खंगाला गया, उसमें पता चला कि 15 सीटें जो राजस्थान से घोषित हुई हैं, उसमें उनके बेटे हैं, दुष्यंत का नाम तो है, लेकिन उसमें राजे का नाम कहीं भी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि जब मध्य प्रदेश से हम देखते हैं कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है आ सकता है, तो सीनियरिटी के हिसाब से राजे का नाम पहले आना चाहिए था, उसके बाद अगर उनके बेटे को टिकट देना है, तो उनका नाम आना चाहिए था। यहाँ पर एक ज़रूर खलबली मची हुई है कि राजे का टिकट क्या बीजेपी काटने वाली है? क्या राजे और दुष्यंत में से कोई एक ही कह सकते हैं उम्मीदवारी के लिए चयन होगा इस बार बीजेपी की लिस्ट में? इसको लेकर लगातार अब खबरें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आपने जैसा ज़िक्र भी किया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह से वो नाराज़ हो गई थी और उनको मनाने में ही महीनों बीत गए और उसके बाद कहीं जाकर भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी, लेकिन उसके बाद से राजे अभी तक ऐसी चुप्पी साधे बैठी हैं, कुछ भी बयान उनका निकल कर सामने नहीं आता है। तो ये माना जाता है कि क्या ये कोई खतरनाक संकेत है? क्या कोई खामोशी कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है? इसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं अक्सर चलती रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने सही कहा कि पहली लिस्ट में ही कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए, चाहे वो अमित शाह हो या खुद पीएम मोदी हो, मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम हो, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे उनके नाम सबके इसमें दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बेहद धाकड़ नेता मानी जाती है राजस्थान की, उनका नाम नहीं होना अपने आप में ये बताता है कि क्या बीजेपी उनको अब टिकट नहीं देने वाली है? क्या उनके साथ में भी ये कहा जाएगा कि भाई आप दोनों में से कोई एक ही जो है उम्मीदवार बन सकता है? तो क्या दुष्यंत उनके बेटे जो हैं उनको जो कह सकते हैं कि लोकसभा की सीट देकर या उनका प्रत्याशी बनाकर कहीं न कहीं राज्य का पत्ता यहाँ से काटा गया है? तो अभी कई अगर-मगर हैं जिसको लेकर राजस्थान में न सिर्फ बल्कि कई जगह पर बवाल मचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्य की बात नहीं बल्कि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर रमेश बिधूड़ी से लेकर हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी समेत तमाम जो बड़े चेहरे बीजेपी के थे वो अब नजर नहीं आ रहे। अगर जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर नजर नहीं आ रही। तो कई ऐसे बड़े चर्चित नाम हैं जिनके कह सकते हैं कि नामों को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके नामों को हटाया गया। तो ऐसे में हर कोई यही बात कह रहा है कि क्या बीजेपी जो कह सकते हैं कि पार्टी में कोई अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं या पार्टी को लेकर एक अलग तरह के माहौल में वो नजर आते हैं, या उनका जो अंदाज है वो पार्टी के साथ चलने वाला नहीं है, तो उनको पार्टी